जैसे जैसे हम तकनीक में आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा की हमारी प्यास भी बढ़ती जाती है। यह आज की तुलना में कभी कम नहीं होगी और कोयला, तेल या परमाणु ऊर्जा हमारी भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं लगती। इसलिए ऊर्जा की तलाश में जिसकी हमें जल्द ही कमी हो सकती है, हमें अपने सूर्य और रेगिस्तानों पर करीब से नज़र डालने की ज़रूरत है। मानवता कितनी ऊर्जा का उपयोग करती है। अगर हम सहारा रेगिस्तान के सिर्फ 1% हिस्से को एक बड़े सौर फार्म में बदल दें तो हमारे पास कितनी अकल्पनीय ऊर्जा आपूर्ति होगी। और हमने यह अभी तक क्यों नहीं किया? इसे और भी बहुत कुछ जानने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे ग्रह पर लगभग 173,000 टेरावाट सौर ऊर्जा लगातार आती रहती है। यह संख्या सभी मनुष्यों द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा से लगभग 10,000 गुना अधिक है और हम अपने तारे की ऊर्जा का शायद ही उस तरह से उपयोग करते हैं जैसा हमें करना चाहिए। 2019 में दुनिया की केवल 2% बिजली सौर ऊर्जा से आई थी। आज हम अपने पास उपलब्ध सभी स्रोतों से प्रतिवर्ष 17 टेरावाट से अधिक ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जो एक साथ 1.7 ट्रिलियन प्रकाश बल्बों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। दुर्भाग्य से हम अंततः गैस, कोयला और तेल से वंचित हो जाएंगे। लेकिन सौर ऊर्जा गायब भी नहीं होने वाली है, या कम से कम अगले कुछ अरब वर्षों तक तो नहीं। इसीलिए इसे रिन्यूएबल ऊर्जा कहा जाता है। सहारा रेगिस्तान का आकार लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह हमारे पूरे ग्रह की भूमि का लगभग 8% है। और चूंकि यह क्षेत्र शायद ही कभी बादल छाता है और दिन के अधिकांश समय सूरज की रोशनी में नहाया रहता है, इसलिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सहारा हमारा सबसे अच्छा विकल्प है। सौर पैनलों से भरे सहारा रेगिस्तान का सिर्फ 1.2% हिस्सा ही हमारी सारी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी होगा। तो क्यों ना हम सौर ऊर्जा पर स्विच करें और अपने सूर्य की ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करें? संक्षिप्त उत्तर यह है कि यह इतना आसान नहीं है। सौर पैनल अपने ऊपर पड़ने वाली ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करते हैं, लेकिन उस सूर्य के प्रकाश का सिर्फ 15% ही बिजली में बदल पाता है। आने वाली बाकी ऊर्जा कहाँ जाती है? यह गर्मी के रूप में पर्यावरण में चली जाती है। और यह सौर पैनलों के साथ सिर्फ एक समस्या है। दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान में एक विशाल सौर फार्म बनाने से क्षेत्र की जलवायु में भी बदलाव आएगा। और हम केवल क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि वायुमंडल पर वैश्विक प्रभावों की भी बात कर रहे हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि अगर रेगिस्तान का लगभग 20% हिस्सा सौर पैनलों से भर दिया जाए तो इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। क्यों? चूंकि सौर पैनल और रेत अलग अलग तरीके से प्रकाश को अवशोषित करते हैं और गर्मी उत्सर्जित करते हैं, इसलिए यह भूमि और आसपास के महासागरों के बीच तापमान में भारी अंतर पैदा करता है। नतीजतन भारी मात्रा में नम हवा ऊपर उठती है और वर्षा की बूंदों में संघनित हो जाती है। आखिरकार सहारा रेगिस्तान में और अधिक पौधे उगेंगे और हवा में नमी की उस मात्रा के साथ मौसम भी बदलने वाला है, जिससे यह क्षेत्र बहुत अधिक बादलदार हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो रेगिस्तान रहने लायक जगह बन जाएगा। तो ऐसा लगता है कि इस दृष्टिकोण के सिर्फ फायदे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में हमारी वैश्विक जलवायु एक बड़ी प्रणाली के रूप में काम करती है, और अगर आप कभी इसके एक हिस्से में थोड़ा भी बदलाव करते हैं तो यह तबाही का कारण बन सकता है। वैश्विक तापमान में बदलाव। एक हालिया अध्ययन के अनुसार इससे अमेजन में सूखा पड़ सकता है और आर्कटिक में समुद्री जल का नुकसान हो सकता है। लेकिन पारंपरिक फोटोवोल्टिक सौर पैनल इसी तरह काम करते हैं। फोटोवोल्टिक प्रभाव का सीधा सा मतलब है कि प्रकाश के संपर्क में आने पर पदार्थ की इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की क्षमता। हालांकि सौर ऊर्जा का उपयोग करने के अन्य तरीके भी हैं। एक आशाजनक तकनीक को संकेंद्रित सौर ऊर्जा कहा जाता है। CSP प्रणाली एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए दर्पणों का उपयोग करती है। यह पानी को गर्म करके भाप बनाकर और टरबाइनों को घुमाकर बिजली पैदा करता है। यह प्रक्रिया कोयला बिजली संयंत्रों के काम करने के तरीके के समान है। यहाँ अंतर यह है, नियमित फोटोवोल्टिक पैनलों के विपरीत CSP तापीय ऊर्जा को संग्रहित कर सकता है, कभी कभी नमक को गर्म करके और पिघलाकर, और रात के समय भी बिजली पैदा कर सकता है। लेकिन इस दृष्टिकोण में भी कमियां हैं। ठीक उसी तरह जैसे फोटोवोल्टिक सौर पैनलों को कुशल बने रहने के लिए ठंडा करने की आवश्यकता होती है, भाप को पानी में बदलने और नया चक्र शुरू करने के लिए CSP सिस्टम को ठंडा करने की आवश्यकता होती है। और पानी की आपूर्ति के साथ एक बड़ी समस्या है। दर्पणों को साफ करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जो लगातार रेत के तूफानों के कारण धूल से ढके रहते हैं। विशेष CSP सिस्टम को प्रति मेगावाट घंटे 3500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लंबी दूरी पर ऊर्जा का परिवहन एक और मुद्दा है। हमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक ग्रिड बनाने होंगे जो वर्तमान में पूरी तरह से काम नहीं करते हैं,
जिससे गंतव्य बिंदु तक पहुंचने तक लगभग 10% बिजली का नुकसान होता है। बेशक हम उच्च वोल्टेज बिजली लाइनें बना सकते हैं और हर 1000 किलोमीटर पर ऊर्जा की हानि को लगभग 3% तक सीमित कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ज्यादा खर्च भी होगा। सहारा रेगिस्तान के 1% हिस्से को सौर पैनलों से ढकने में लगभग $5 ट्रिलियन का खर्च आएगा, और जबकि यह अमेरिकी राष्ट्रीय डेट से बहुत सस्ता है, फिर भी यह काफी ज्यादा कीमत वाला है। तो अगर ये दोनों तरीके आदर्श नहीं हैं, तो वैज्ञानिक इस मुद्दे को दूसरे नजरिए से क्यों नहीं देखते? वैज्ञानिक लगातार नई अवधारणाओं पर काम करते हैं और उन्होंने वास्तव में अदृश्य प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने का एक तरीका खोज लिया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि वे कम ऊर्जा वाले प्रकाश को उच्च ऊर्जा वाले प्रकाश में बदलने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि समान मात्रा में सूर्य के प्रकाश से बहुत अधिक ऊर्जा निकाली जा सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से वे मूल रूप से स्टेरॉयड पर फोटोवोल्टिक सौर पैनल बना सकते हैं। बात यह है कि हमारे तारे से आने वाली ऊर्जा में केवल दृश्य प्रकाश ही नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम काफी विस्तृत है और इसमें पराबैंगनी प्रकाश होता है जो आपकी त्वचा को जला सकता है, और अवरक्त प्रकाश जो गर्मी उत्सर्जित करता है। चूंकि अधिकांश सौर पैनल सिलिकॉन से बने होते हैं, इसलिए वे प्रकाश की ऐसी तरंग दैर्ध्य पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ होते हैं। हालांकि क्वांटम डॉट सोलर सेल नामक एक नया डिजाइन या कृत्रिम रूप से बनाए गए छोटे नैनो क्रिस्टल ऐसा कर सकते हैं। फोटोवोल्टिक सौर सेल के विपरीत, जो एक फोटोन से अधिकतम एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं, क्वांटम डॉट्स एक फोटोन से 3 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं, और यदि अधिक सूर्य का प्रकाश अवशोषित होता है तो कम गर्मी पर्यावरण में जाती है। बढ़ी हुई दक्षता के अलावा यह दृष्टिकोण वितरित बिजली की प्रति वॉट लागत को भी काफी कम कर सकता है। हालांकि क्वांटम डॉट सौर सेल प्रकृति में बेहद जहरीले होते हैं, खासकर मानव शरीर के लिए। स्प्लीन, लिवर और किडनीज सबसे अधिक प्रभावित होंगे। लेकिन इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं ने पेरोवस्काइट नामक चीज के साथ सौर ऊर्जा एकत्र करने में नई उपलब्धि हासिल की है। 10 साल से भी कम समय में इस अगली पीढ़ी की सामग्री की रूपांतरण दक्षता 3% से बढ़कर 25% से अधिक हो गई है। यह एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी छलांग है, क्योंकि समान सामग्रियों को ऐसी प्रगति करने के लिए लगभग 60 साल लगते हैं। यह सामग्री एक अत्यंत कुशल प्रकाश हार्वेस्टर है। लेकिन जो बात आकर्षक है वह यह है कि जब इसे सिलिकॉन परत के ऊपर रखा जाता है तो यह कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसे बिजली में परिवर्तित कर देता है, लेकिन बाकी पेरोवस्काइट में प्रवेश करेगा और सिलिकॉन तक पहुंच जाएगा और भी अधिक बिजली का उत्पादन करेगा। जबकि पेरोवस्काइट अभी भी काफी अस्थिर है। वैज्ञानिक जल्द ही यह पता लगा सकते हैं कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। पारंपरिक सिलिकॉन से बने सौर पैनलों की एक विशिष्ट अधिकतम दक्षता सीमा लगभग 29% थी। पेरोवस्काइट और सिलिकॉन की परतों का उपयोग करके इस सीमा को तोड़ा जा सकता है, जो 39% तक पहुंच सकता है। हो सकता है कि हम पृथ्वी के रेगिस्तानों को विशाल सौर खेतों में बदलने के लिए सही तकनीक के साथ नहीं आए हों, लेकिन हम निश्चित रूप से अपने रास्ते पर हैं। और एक बार जब हम सफल हो जाते हैं तो पूरी दुनिया में जितनी ऊर्जा मिल सकती है उससे कहीं ज्यादा होगी। इसके लिए आवेदन मानव जाति के लिए रोमांचक संभावनाओं को खोलेंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप महानतम मानवीय उपलब्धियों के बारे में जानने के लिए यहाँ बने रहें। हमारा चैनल नया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।